यस यस ऑडिबल सर ऑडिबल। तो काइंडली सर देख लीजिए स्क्रीन शेयर। स्क्रीन आ रहा सर? स्क्रीन विजिबल सर? आवाज आ रही है? यस सर विजिबल। ओके। तो सर ये बंदा मान लो ए है, मिस्टर ए है, ए की इनकम 7 लाख है। 7 लाख में अदर सोर्सेज से कुछ नहीं है, ग्रास इनकम 7 लाख है। 7 लाख में एसडी निकाल दीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 निकाल दीजिए। ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग स्लैब की बात कर रहे हैं हम। तो 7 लाख में से 50,000 निकाल दीजिए, पीछे बचा 6.5 लाख, 6,50,000। अगर इसकी एक्चुअल सेविंग है 1.5 लाख तक, तो 1.5 लाख तक इसकी एक्चुअल सेविंग है, वो लेस कर दीजिए। एक्चुअल सेविंग 1.5 लाख तक है, लेस करके हमारे पास 5 लाख बैलेंस बचा। अब यहां से इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सो कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होगा। अप टू 2.5 लाख हमने कर दिया नील। 2.5 से 5 लाख, 2.5 लाख पे 12,500, क्यों? रेट कितना है? 5%। और जिनका 5 लाख इनकम है, एक्सीड नहीं करता है, उनको गवर्नमेंट रिबेट देती है 87A में। अप टू कितनी रिबेट देती है? 12,500। तो यहाँ पे इस बंदे का एग्जैक्ट 12,500 टैक्स बन रहा है, इसलिए 12,500 लेस हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को 12,500 मिलेगा। 5 लाख वाले को अगर 3,000 भी बनता है टैक्स, तो 3,000 लेस करना है। 4,000 बनता है और 4,000 लेस करना है, एंड सो ऑन। इस तरह अप टू मैक्सिमम कितना है? 12,500। तो अब हम चलते हैं इस तरह से न्यू टैक्स रिजीम, जो 2020-21 और अभी करंट ईयर के लिए भी ये हमारे पास वैलिड है। तो अगेन फार्मूला यहाँ पे क्या है? न्यू टैक्स रिजीम में ग्रास इनकम देखनी है आपने ऑल सोर्सेज से कितनी है। क्या इसमें कोई चीज लेस कर सकते हैं? इसमें से जो डिडक्शन, जो क्लेम लेस कर सकते हैं, वो एक ही है, सबके लिए नहीं है। टीए, जो गवर्नमेंट हमें टीए देती है, अगर कोई स्पेशली डिसेबल्ड है, कोई विजुअल प्रॉब्लम है, कोई दूसरी किस्म की डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है, उसको ये टीए लेस हो सकता है। हाँ, ये हम लेस कर सकते हैं। बाकी इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हम न्यू टैक्स रिजीम में माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू टैक्स रिजीम में जितना इनकम आ रहा है उसमें से सीए लेस होगा, और बाकी सारा इनकम टैक्सेबल है। कुछ नहीं। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ, जितने महीनों का मिला उतना कि 12 महीनों का, छुट्टियों के अलावा। टी मतलब छुट्टियों के अलावा, टी नहीं, सी कर सकते हैं। मैं टी की बात कर रहा ओल्ड में? हूं। हाँ, ओल्ड में कर सकते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे मिला 12 महीने का, नहीं, जितने महीने का मिला एक्चुअल। हाँ, एक्चुअल अगर आप आते ही छुट्टी में तो कैन, अदरवाइज नहीं। सर सीए माइनस करना है? ये माइनस लिमिट होती है। सर ये ओके, अब म्यूट किसी का म्यूट है सर। सो अब टैक्स पेएबल हमने देखना है न्यू रिजीम में, नई टैक्स में सिस्टम में। तो 2.5 लाख तक नील। यहां पे हमें एक ही फार्मूला अपने माइंड में बिठाना है, 5%। हर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 5% ऐड करते जाइए। 5%, 10%, 15%, यानी कि 5 का टेबल है। कब तक जाएगा ये टेबल? 30 तक। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी साइड जब आप कैलकुलेशन करते हैं 5% पर आएगा 1250, यानी कि 12,500। तो 12,500 का टेबल आप इसी तरह से इसको डबल ट्रिपल करते जाइए, तो ये आपके पास सिंपल बनता जाएगा। और हम जाते हैं कैलकुलेशन में। तो हमें फार्मूला हमारे माइंड में आ गया, न्यू टैक्स रिजीम में क्या आएगा। सो हमारी ग्रास आ गई
ग्रास 20 लाख, ग्रास कितनी है 20 लाख, और हमारे पास डिडक्शन कुछ भी नहीं है। अगर कोई है तो सीए वगैरह है, सपोज हमारी 20 लाख की बची। अब हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, न्यू रिजीम में हम जा रहे हैं, तो 20 लाख में पहला अप टू 2.5 लाख कितना आएगा, नील। हमने ब्रैकेट बनानी है, पहले कुछ भी माइनस नहीं करना है। दूसरा 2.5 यानी कि 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख, कितना रेट है 5%। ओके, अमाउंट कितना है 2.5 लाख। तो अमाउंट का मतलब क्या है, 5 लाख में से 2.5 लाख, यानी कि गैप कितना है 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख इक्वल टू कितना बनेगा 5% का। अगर 10% होता तो बनता 25,000, लेकिन क्योंकि 5% है तो कितना बनेगा 12,500। ओके, सो पहला, दूसरा स्टेप। अब तीसरा 5 लाख से, अब 2.5 का फार्मूला है 7.5, 7.5 लाख। ओके, अपना रेट को डबल कर दिए 10%, सिंपल फार्मूला है। गैप अगेन कितना है 2.5, और अपने ऊपर वाले फार्मूले को क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। वैसे भी गैप कितना है 2,50,000 है, तो उसका 10% कितना बनेगा 25,000। ओके, स्टेप नंबर 3, 7.5 लाख से लेकर 2.5 लाख इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो 10 लाख बनेगा। 10 लाख पे अपनी रेट को ट्रिपल कर दीजिएगा। ओके, एम आई ऑडिबल सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? ओके, सो अगेन गैप आपका यहाँ पे 2.5 यानी कि 2.5 लाख आ गया। तो 2.5 लाख पे आपका अपना 12 के टेबल को ट्रिपल कर दीजिए, क्योंकि 3 गुना है। तो 25 या 25 में से आप 12 ऐड कर दीजिए, तो ये बनेगा 37,500, 37,500। ओके, अब अगला ब्रैकेट 10 से अगेन 2.5 पे ले लीजिए, यानी कि 10 से 12.5, और रेट को 4 गुना कर दीजिए, यानी कि 20%, और आपका यहाँ पे 2.5 यानी कि 2.5 लाख का गैप फिर आ गया। अब क्योंकि ये 20% है, इसलिए आप 12 के टेबल को 4 गुना कर दीजिए, या 2.5 को डबल कर दीजिए, यानी कि 2.5 लाख पे अगर 10% है तो 25, और 20% है तो 50,000 कर दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आपका है 12.5 से फिर 2.5 इसमें कर दीजिए, तो कितना बनेगा 12.5 और 13 तक 14, 15 लाख। 15 पे अपने रेट को 5 गुना कर दीजिए, 25%, और 25% पे 2.5 का गैप लीजिए। ओके, सो अपने 12 के टेबल को 5 गुना कर दीजिए, तो ये बनेगा 50 में 12,000 और डाल दीजिए, तो 62,000, 62,500 नई रिजीम। ओके, और इसी तरह अगर आप अपनी इनकम को देखेंगे तो आपकी इनकम 20 लाख है, अभी आप 15 लाख ले चुके हैं, यानी कि 15 लाख तक हमारा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब हमारे पास 5 लाख और बचा है, तो अगली ब्रैकेट में चलेंगे। अगली ब्रैकेट आपकी बनेगी 15 से, क्योंकि ये लास्ट स्लैब है आपका 30% है, इसलिए यहाँ पे आपको सारा इनकम लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 एंड अबव है। सो 15 प्लस में आपका जो यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 5 लाख आता है, 5 लाख आता है। सो आपका रेट यहाँ पे है 30%, और यहाँ पे आपका गैप जो है 5 लाख का है। तो 5 लाख पे अगर 1 लाख पे 30% मतलब 30,000, 5 लाख पे कितना होगा 1.5 लाख, 1.5 लाख। सो ये न्यू रिजीम है, आप सारा टैक्स ऐड कर दीजिए, और काइंडली इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करनी। अगर ये लिंक कैंसिल हो जाता है, सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अगेन सेम लिंक पे, सेम आईडी से, सेम पासवर्ड से काइंडली अगेन ज्वाइन कीजिए। तो दोबारा समझते हैं हम इसको। ग्रास हमारी इनकम कितनी थी 20 लाख, पहली ब्रैकेट में 2.5 लाख तक नील था,
दूसरी ब्रैकेट 2.5 से 5 यानी कि 2.5 लाख पे 12,500 सिंपल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30%। लास्ट वाले में हमने क्या देखना है कि हमारा 15 से ऊपर अब कितना जा रहा है वो सारा यहाँ पे लेना है, उस पर 30% लगा दीजिए, इस सारे टैक्स को टोटल कर दीजिए, आपका जितना टोटल टैक्स आएगा यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा आता है 1.5 लाख, 2 लाख और ये कितना आता है टोटल, हाँ ऐड करके कितना आता है, सपोज एनी फिगर आती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपका टैक्स पेएबल बनेगा और पेएबल इनटू आपने 4% उसमें क्या लगाना है, सेस लगाना है, दैट इज टोटल टैक्स पेएबल। ये फरवरी के मंथ में आपको ये टैक्स ऑलरेडी जो आपने पे किया है वो लेस करके वो टैक्स आपका बनेगा। सो इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे हमारा कितना टैक्स आया सर टोटल, 3,37,000 तो यहाँ पे न्यू रिजीम में ये कह रहे हैं कि 3,37,500। ओके, अब ओल्ड से करते हैं इसी सिस्टम को, ओल्ड रिजीम में जाते हैं हम, तो 337 आता है सर, प्लस वो एजुकेशन सेस लगाना है। हाँ प्लस एजुकेशन यानी कि हम 337 रखते हैं मिनिमम, एजुकेशन सेस लगा के मान लो 340 या कुछ भी आया, 337 रखो। अब हम पुराने सिस्टम में जाते हैं, सो पुराने सिस्टम में एसडी आएगा 50,000 एसडी, हाँ कितना बच बैलेंस कितना रहा, 19,50,000। ओके, फिर आपके पास कोई और एटीसी वगैरह होगा, एटीडी होगा, जो भी जितने भी क्लेम होंगे, सपोज सारे क्लेम माइनस करके आपका एटीसी में कुछ बनेगा, कोई लोन होगा, एटीसी है, एटीडी एटसेट्रा एटसेट्रा होगा, सारी कैलकुलेशन करके सपोज नहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ नहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करेगा। सपोज ये सारे लेस करके हमें ये ले आता है 15 लाख पे, सपोज सारी एग्जाम्पशन लेके 15 लाख सारी डिडक्शन करके, हाँ हाँ ओके सेविंग, हाँ सपोज एटीसी में लिखो जी, एटीसी में 1.5 लाख, 1.5 लाख लिखो जी एटीसी। अगर किसी ने एनपीएस टायर 1 है, एनपीएस टायर 1 है, क्लियर कट है तो 50,000 ये ले लीजिए, 50,000 एडिशनल है। अगर किसी का हाउसिंग लोन है तो उसको टायर 1 और उस हाउसिंग लोन पे रिपेमेंट नहीं, इंटरेस्ट बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 2 लाख मान लिया, 2 लाख आपका बनता है, इतना बनता नहीं है सपोज करते हैं, और आपने मेडिकल एम भी लिया है जी एटीडी, तो सपोज आपका 50,000 अगर लिया, एक्चुअल आपने लिया, अपना से रिसीप्ट चाहिए 50,000, पेरेंट्स कब लिया तो नहीं तो आपका अपना सिर्फ 25,000, अपना सिर्फ 25,000। मान लीजिए जी कोई डिसेबिलिटी है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी है, एटीडी वगैरह कोई डोनेशन वगैरह कुछ भी किया है, उसमें भी आपने कोई समथिंग 75,000 एटसेट्रा ले लिया। तो इसी तरह हम इन टोटल रिडक्शन को माइनस करेंगे 19 लाख में से, यानी कि 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख हमने माइनस कर दिया, तो 19 लाख हमारे पास पहले था, 19 लाख इसमें से 5 लाख कितना बचा सर, बैलेंस कितना बना, 14 लाख 50, 14,50,000। ओके, सो 14,50,000 पे अब हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, 14,50,000 पे हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, 14,50,000, 14 लाख, सपोज 14,50,000 हमारा आया। सो अप टू 2.5 लाख पहला आएगा, नील था। सो आपके पास आपकी फिगर आपको पता है कि 14,50,000 है, 2.5 लाख से 5 तक रेट क्या है जी, 2.5 से 5 पुरानी रिजीम में, ओल्ड रिजीम, ये हम ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं, ओल्ड रिजीम में
सो कितना है 5%। 5% का मतलब है यहाँ पे आपका गैप कितना है, 2.5 लाख पे लगाना है, क्योंकि 5 लाख से 2.5 लाख, और कितना बनेगा 12,500। सो 2.5 लाख था, 12,500। अब यहाँ पे आपके पास 14 लाख इनकम है, 14,50,000 आपके पास इनकम है, और 14,50,000 आपने 5 लाख यहां से ले लिया। अगला ब्रैकेट आपका बनेगा 5 से 10%, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख पे आपका रेट है 20%। गैप बन गया आपका 5 लाख का, 5 लाख का, और 5 लाख पे आपका जो टैक्स 20% के हिसाब से बनेगा वो बनेगा 1 लाख। और इसी तरह से क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी और ज्यादा है तो 10 अबोव है, तीसरा लिमिट है 10 प्लस, जैसे वहां पे था, फिर वहां पे प्लस किया था लास्ट वाली ब्रैकेट को, यानी कि 15% के बाद हमारा 25% के बाद वाला, यहाँ पे 10 आपका जो लास्ट वाला इनकम आएगा 30% वाला ब्रैकेट जब आएगा तो उसमें सारी इनकम डालेंगे। तो यहाँ पे कितना गैप आपका बचा है, देन 10 से लेकर 14,50,000 यानी कि 4,50,000, 4,50,000। रेट क्या है जी 30%, 30%, और इस पे कितना बना 1,35,000 टैक्स बना। सो इसको टोटल कर दीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे कम या ज्यादा पड़ रहा है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है हमारी डिडक्शन क्या है। सो कंपैरिजन डिपेंड करेगा हमारी डिडक्शन क्या है। सो प्रेफरेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करेगा, आपकी इनकम कितनी है, आपकी डिडक्शन है, एग्जाम्पशन है, आप उस रिजीम को चूज कीजिए जो आपको लोअर ब्रैकेट की साइड लेता है। हाँ, अगर आप पड़ोसी का चूल्हा जलाना चाहते हैं या देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फिर आप परवाह नहीं करेंगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड लाइटनिंग द लैंप्स इन द फॉर द अंडरप्रिविलेज्ड वी हैव टू कंट्रीब्यूट। सो हमें जब हमारा ये कंप्लीट हो गया फरवरी के मंथ में, जब हमने अपना टैक्स कैलकुलेशन शीट दे दिया, स्टेटमेंट सैलरी दे दिया, सारे रिकॉर्ड सबमिट कर दिए, तो हमें आईटीआर के लिए फॉर्म 16 भरना होता है। तो फॉर्म 16 का मतलब है जो आपका कैलकुलेशन शीट बन गया, कैलकुलेशन शीट का लास्ट में हमने लिखा था पेएबल इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब X16 में वो चीज नहीं आएगी। X16 में जितना पेएबल था, अगर पेएबल मेरा टैक्स 5 लाख है तो हम नीचे लिखेंगे टैक्स पेड 5 लाख। यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है। हाँ, किसी ने एक्सेस रिफंड किया है तो वो यहाँ पे रिफंड कर सकता है। और ये सारी चीज जब X16 हमने कॉलेज अपना ले लिया, बना के भर के साइन करके ले लिया DDO से, तो उसके बाद हमें ये सारी चीजें कहाँ पे चेक करनी है, 26AS। फॉर्म 26AS के लिए हमें जाना होता है कहाँ पे, फॉर्म 26AS। अगर स्क्रीन आपको दिख रही है तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। इनकम टैक्स लॉगिन, स्क्रीन विजिबल सर, स्क्रीन आ रहा है? तो एनी हो, नेट की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम लॉगिन करेंगे, वहां पे 26AS को व्यू करेंगे।